Hi guys, today actually I came across one point that is ignored at times, though it is basic but very interesting. Just hear me out. सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है? अगर आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी सेक्शन 16 की, तो ही आप एलिजिबल होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के। बट उसमें ना एक कैच है। प्रोवाइजो 2 टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 दैट इज टू बी रेड विद रूल 37। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि रेसिपिएंट ने जो आईटीसी अवेल किया, वो आईटीसी जिन गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट किया, वो गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं किया विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो रेसिपिएंट को ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा उस 3B के रिटर्न में जिस मंथ में 180 डेज एक्सपायर हो रहे हैं। प्लीज नोट, अगर आपका क्रेडिट पीरियड ज्यादा है, दैट इज मोर देन 180 डेज है, तो आपको उस मंथ में रिवर्स करना पड़ेगा जिस मंथ में आपका ये क्रेडिट पीरियड लैप्स होगा। इसमें ना एक मस्त पॉइंट है, और ध्यान से सुनना। अगर आपने ऐसी कोई सर्विसेज अवेल की हैं जिसमें आरसीएम में लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई है, तो वो केस में अगर आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं भी किया तो भी आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ना? आप सर्विसेज लो, पैसा खा जाओ, बट आईटीसी रिवर्स नहीं करो। मत जानी लाइफ, क्योंकि आपने खुद ही पे किया है अपने जेब से, इसीलिए रिवर्स नहीं कर रहे हैं। और हाँ, अगर नुकसान से बचना है ना, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलना। जिस गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट आपने आईटीसी रिवर्स किया था, वो गुड्स और सर्विसेज का अगर पेमेंट आपने 2 3 4 साल के बाद भी किया ना सप्लायर को, तो भी ये केस में आप आईटीसी रीअवेल कर सकते हो। याद रखना, इस केस में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। कोई कुछ भी बोल दे, आप फिर से रीअवेल कर सकते हो, मत भूलना। और हाँ, और भी इम्प्रोवाइज्ड कंटेंट आता रहेगा, सो प्लीज फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।